जनाब आज का ये नुमाइंदा इजलास पीर पंचाल चनाब वैली यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद किया गया, जिसमें दोनों खिता जात के जो नुमाइंदा लोग हैं, जो इस फोरम से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने आज का इस इजलास में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। हमने यूनानिमसली जो यहाँ पे आज डिसाइड हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से एक कॉमन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आए दिन ऐसे फरामीन, ऐसे तुगलकी फरमान रियासत पे नाफिज किए जा रहे हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि रियासत को फिरका वाराना बुनियादों पर बांटना और यहाँ पे ज़ात बरादरी के नाम पर बांटना, यहाँ की तशक्कुस को, यहाँ के वसाइल को लताड़ना, यहाँ के वसाइल को दो दो हाथों से लूटना, हम इन सारे इक़दामात की मजम्मत करते हैं। और आज का ये जो इजलास जो बतौर ख़ास जो हमने पहले बताया पीर पंचाल और चनाब वैली मुत्तहिदा महाज या यूनाइटेड फ्रंट के ज़ेर एहतमाम हुआ है, और इन दोनों खिता जात की एग्जिस्टेंस और वजूद को इस वक्त जो खतरे में डाल दिया गया है। कहीं डिलिमिटेशन के नाम पर इन दोनों खिता जात की बंदरबांट की जा रही है, जो तारीखी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको मस्क किया जा रहा है या मिटाया जा रहा है, और इस तरीके से इसको बांटा गया है कि इसकी कोई पहचान बाकी ना रहे। इसके साथ साथ इन दोनों खिता जात और बतौर खास चनाब वैली खिता जो है उसके वसाइल को जो है दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। हमारे आबी वसाइल जो है उससे जो है शमाली भारत की कई रियासतें उससे रोशन हो रही हैं, उससे सनतें चल रही हैं, लेकिन हमारे ये इलाका जात, हमारे दोनों खिता जात जो हैं आज भी घुप अंधेरे में डूबे हुए हैं। और इसी तरीके से हम समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर को ऑन सेल कर दिया है, बांटा जा रहा, बेचा जा रहा है यहाँ पे मल्टी नेशनल्स के, हाँ हमारे वसाइल को, हमारे जॉब्स को, हमारे लैंड राइट्स को जो है दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। तो हमारे इन आबी वसाइल के अलावा हमारे चनाब वैली खिता में जो है जिप्सम है, नीलम है, बहुत सारी बेशकीमत मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, ज़ेर ज़मीन जो हमारे ज़खायर हैं, वो मल्टी नेशनल कंपनीज को उनके ठेके दिए जा रहे हैं। और सबसे खास बात ये ऐसा नहीं कि हमारे आबी वसाइल से जो बिजली तैयार की जाती है उससे हमें महरूम किया जाता है, और अगर कुछ थोड़ा बहुत अशरे अशीर हमें वो बिजली लौटाई दी जा रही है तो उसका जो है हमें हरी कीमत अदा करनी पड़ती है, और उसके जो रिजॉर्व जनरेट हो रहे हैं वो भी गैर रियासती बाशिंदों को दिए जा रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी है, गुर्बत है, और हम लोग जो है मफलूकुल हाल है। तो लिहाजा कुल मिला के ये जो एजेंडा है, और इन दोनों खिता जात को हम ये समझते हैं कि इनको एक लो आबादियाती सिस्टम की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इनको एक कॉलोनियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और आए दिन जम्मू में कुछ सियासी, कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ सियासी जमातें जो अभी हाल ही में मार्ज वजूद में आई हैं, वो बार बार डुगर प्रदेश की बात करती हैं, और वो कहते हैं कि किश्तवाड़ पाडर से लेकर मंडी पुंछ तक जो है ये इसको डुगर प्रदेश बनाया जाए। और हम उस चीज की भी मजम्मत करते हैं। हम रियासत को जो है सेकुलर बुनियादों पर, हम रियासत के तशक्कुस के साथ, रियासत की वहदत के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज जो उसकी मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि रियासत मुत्तहिद रहे। तो मेरे साथ बहरहाल यहाँ पे कई नामी ग्रामी शख्सियात हैं, काजी गुलाम मोहम्मद साहब हैं, हमारे मंडी से शाह मोहम्मद साहब हैं, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तौसीफ साबरी साहब हैं, अब्दुल जब्बार हजाम साहब हैं, जाहिद रहमतुल्लाह साहब हैं, और इस फोरम के सरपरस्त आला फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट शेख अब्दुल रहमान साहब हैं, और हमारे चनाब वैली के बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अमरचंद भगत जी हमारे बीच में हैं, मोहम्मद शफी जलाल साहब हैं, हाजी मोहम्मद आजम मीनू साहब हैं, चौधरी शब्बीर साहब हैं, हाजी अब्दुल रशीद गैदरमत साहब हैं, और याकूब बेग साहब हैं, और हमारे मोहम्मद इकबाल मीर साहब हैं, मोहम्मद यूसुफ लोन साहब हैं। तो इस तरह और भी लोग जो हमारे साथ आज के इस नुमाइंदा इजलास में मौजूद थे, तो मैं अर्ज कर चुका हूं। तो इसके बाद हमारे सरपरस्त आला जनाब शेख अब्दुल रहमान साहब 2 मिनट के लिए अपने तासुरात आपके सामने रखेंगे। जो आज फैसले हुए हैं, एक तो इस तहरीक को अवामी बेदारी के लिए और मुनज़्ज़म करने के लिए तहरीक चलाना ज़रूरी है, उसमें यूथ की ज़्यादा हिमायत हासिल करने की ज़रूरत है, यूथ विंग बनाने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही जो फिरकादाराना बुनियाद पर जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो प्रपोजल आया है उसकी हम मुखालफत करते हैं। हम दफ़ा 370 और जिस तरह की तब्दीलियाँ हिंद में की गई हैं उनकी मजम्मत करते हैं और उनको फ़ौरन वापस लेने की मांग करते हैं।
अमरचंद भगत जी हैं चनाब वैली से, इस फोरम के बहुत ही सरगर्म रुकन हैं, उनसे मैं अर्ज करूंगा कि 1 मिनट के लिए। मैं इस फोरम की वसादत से यही अर्ज अपील करना चाहता हूं दोनों खित्ता जात की आवाम से कि वो बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में आ जाएं, इस इत्तेहाद का एक हिस्सा बने। बिलखसूस जो हमारे नौजवान तबका है, जैसे हमारे जनाब शेख साहब ने फरमाया, और ये जो तंजीम बनने जा रही है इसका अभी ये इसकी पैदाइश हो रही है, ये किसी फिरके के खिलाफ नहीं है, किसी इलाके के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम कानूनी एक जमहूरी हिसाब से एक नई तंजीम लाना चाहते हैं, क्योंकि हम मजलूम लोग हैं दोनों खित्ता जात के, और हम चाहते हैं कि आने वाली जो नस्ल है वो भी हमारी तरह मजलूम ना रहे। इसलिए मेरी फिर एक मोदबाना गुजारिश है पूरी आवाम के साथ, बिलखसूस चनाब वैली और खित्ता चनाब के नौजवानों और दीगर आवाम के साथ, पीर पंचाल के साथ, कि वो बढ़ चढ़ कर आगे आ जाए, इस बात को समझे, आगे काम करें। हम शाना बशाना उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं पीर पंचाल और चनाब वैली से आए हुए तमाम मुंदबीन का दिल की अमीक तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा जो भी इजलास होगा उसका आपको प्रोग्राम दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।